हु इज द मोस्ट करप्ट सीएम? मोस्ट करप्ट सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा। दोस्तों ये वो नाम है जो असम के मुख्यमंत्री है और एक वक्त में कांग्रेस पार्टी के नेता हुआ करते थे, जिसके चलते जो है तो आप जानती हैं कि अमित शाह ने कई बार इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सभाओं के अंदर जो है तो करप्ट बताया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मैं आपको बता दूं कि फिर एक बार ये मुद्दा उठ पड़ा है और कहीं ना कहीं ये बात समझी जा सकती है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोक कर या फिर उसको डाइवर्ट करके या फिर जिस तरह से भी अभी हालात जो चल रहे हैं असम की अंदर भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है उसको परेशान करके जो तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को सीधी तौर पर असम के अंदर फायदा पहुंचा दिया है। और लगातार मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और सीधी तौर पर पूरे के पूरे प्रवक्ता असम के मुख्यमंत्री को सीधी तौर पर टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से हुई। मणिपुर से मुंबई तक यानी कि महाराष्ट्र की मुंबई तक ये चलने वाली है, लेकिन इस दौरान मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी कई एक यात्रा हुई है, जैसा कि जगमोहन रेड्डी की यात्रा। उस वक्त भी अपोजिशन में टीडीपी थी, उनको नहीं रोका गया, उनकी यात्रा पूरी चली। कांग्रेस की भी यात्रा जो तो मैं बता दूं भारत जोड़ो यात्रा के तौर पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई एक नेताओं के दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री सामने आए, लेकिन कहीं पर भी रोका नहीं गया। लेकिन इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 में हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये गलती कर दी है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो तो एक बड़ा सिरदर्द खड़ा कर दिया है। आप जानती है कि 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव है और अभी फिलहाल जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि तमाम तरह के मुद्दे वैनिश हो चुके थे, साइड लाइन हो चुके थे और कोई भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जिसको हम कह सकते हैं, उसके ऊपर फोकस ही नहीं था। सीधी तौर पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से राजनीति सीधी तौर पर जो है तो राम मंदिर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास घूम रही थी। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा ने सीधी तौर पर जो तो मैं आपको बता दूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, उसके रूट को लेकर जो सियासत कर दी है, वो सीधी तौर पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोस्ट करप्ट सीएम का टाइटल ले जाने में कामयाब हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते ही है कि सीधी तौर पर जो है तो कांग्रेस पार्टी खड़े होते हर भाषण के अंदर जो तो ये बात कहते हुए नजर आ रही है और अभी और कुछ दिन तक के हमको ये सुनने को मिलेगा कि असम का जो मुख्यमंत्री है वो मोस्ट करप्ट है। हर जगह पर हैशटैग के साथ चलेगा और हर जगह पर जो है तो सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि असम के मुख्यमंत्री के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सियासत गर्म होगी। दोस्तों अगर ये सियासत आगे तक चलती है तो मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर जो है तो कांग्रेस की छवि जिस तरह से मांद पड़ी थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, थोड़ी बहुत उसका ग्राफ ऊपर गया था, अब जो है तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ये ग्राफ काफी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके चलते मैं आपको बता दूं कि असम के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर ज्यादा कुछ कांग्रेस फायदा नहीं उठा सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर अगर हम बात करेंगे तो फिलहाल जिस तरह से मुद्दा राम मंदिर और जो है तुम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चल रहा था, उसको साइड में करके जो है तो अपने स्टेट के मुख्यमंत्री ने ही जो तो एक ऐसी सियासत कर दी है जिसको लेकर जो तो अब काफ़ी कांग्रेस आक्रामक रूप इख्तियार कर चुकी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असम के अंदर अभी जो है तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू है इस वीडियो के बनने तक। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आगे चल रही है वैसे वैसे नए खबरें निकल कर सामने आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हुई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनके ऊपर यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर जो तो FIR दर्ज हुआ है, जिसके बाद जो तो मैं आपको बता दूं कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सीधी तौर पर यह बात और चेतावनी दे दी कि मैं राहुल गांधी को गिरफ्तार कर सकता हूं। इसके बाद जो तो सियासत और तेज हो जाती है। लेकिन एक सबसे बड़ी गलती कर चुके हैं हेमंता बिस्वा शर्मा राजनीतिक तौर पर। अगर वो राहुल गांधी के ऊपर FIR करते हैं या फिर दोस्तों उनको अरेस्ट करते हैं तो सीधी तौर पर यह बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा
को लेकर एक ऐसा मैसेज जाता है जिसके चलते जो तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ जाती है। और बैकफुट पे आने के बाद मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर दर्द हो सकता है, जो अब बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप जानती हैं कि कुछ दिनों पहले मैं आपको बता दूं कि मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई। वहां पर के जो तो मैं आपको बता दूं खोजिगम के अंदर वो रहे, और वहां से मणिपुर, नागालैंड, असम के अंदर ये जो तो यात्रा इंटर हुई। असम के अंदर ये यात्रा इंटर होती है, उसके बाद सियासत चल पड़ती है। सियासत चलती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है रूट के डाइवर्जन को लेकर या रूट को लेकर। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीधी तौर पे यही चाहती थी कि खामोशी से भारत जोड़ो यात्रा भारत के अंदर हो जाए और उसका ज़्यादा हो अल्लाह ना हो। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं बता दूं कि उन्हीं के मुख्यमंत्री ने दोस्तों ये हिमाकत कर दी, या फिर दोस्तों एक तरह से राजनीति करने जा रहे थे, जो अलग तरह की राजनीति उनके लिए साबित हो गई। इसके बाद बताया ये भी जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को चलते या भारत जोड़ो यात्रा के केस में जो है तो अब जनता लगातार तेजी से जुड़ते हुए चले जा रही है, और असम के मुख्यमंत्री की टेंशन और बढ़ते हुए चले जा रही है। दोस्तों जैसा कि आप जानती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है तो तकरीबन कुछ और दिन जो है तो असम के अंदर रहेगी, उसके बाद जो है तो उसका अगला रूट होगा। लेकिन तब तक के जैसा कि आप जानती हैं कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो सीधी तौर पर हमलावर होंगे यहाँ के जो है तो मुख्यमंत्री को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को लेकर, और जू जू करके ये यात्रा आगे बढ़ेगी। तब जाकर ये मामला अब कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि अब जो है तो भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से या फिर यूँ भी कहा जाए कि गाइडलाइंस मिल गई होंगी, जिसके चलते अब इस मामले को शांत करने की या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन लगातार मैं आपको बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर जिस तरह से एक से बढ़कर एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, इसके चलते मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर भारत जोड़ो यात्रा 2 जिसको हम कह सकते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिसको हम कह सकते हैं, उसके ऊपर तो सवाल खड़े होते चले जा रहे हैं। और ये सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतागण भी जो तो शरीक होते चले जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि असम के मुख्यमंत्री की जो इमेज है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो डैमेज हो रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री की तरफ से अब कोई ऐसा तीव्रता की जो तो निशानी निकल कर सामने नहीं आ रही है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हिदायत मिल चुकी होंगी, जिसके चलते अब जो तो खामोशी सन्नाटा नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको नहीं लगता कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से स्टेटमेंट और जिस तरह से कार्रवाइयाँ की है, उन्होंने असम के अंदर अपनी ही जो तो इमेज को डैमेज किया है या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।